नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह रस के एमसीक्यू प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने में जो आनंद आता है उसे कहते हैं। का विकल्प हर्ष, खा विकल्प आमर्ष, गा विकल्प रस, घा विकल्प विषाद। तो यहाँ पर काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने पर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं, इसलिए गा विकल्प सही है, रस। प्रश्न नंबर 2, रस की निष्पत्ति होती है विभाव और अनुभाव के संयोग से। खा विकल्प विभाव और संचारी भावों के संयोग से, गा विकल्प विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, घा विकल्प स्थायी भाव और अनुभाव के संयोग से। तो रस की निष्पत्ति का सूत्र है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोगत रस से रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है, इसलिए गा विकल्प सही है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। प्रश्न नंबर 3, साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो बच्चों ध्यान रहे आपको कि रसों की कुल संख्या वर्तमान में 9 है और 2 अतिरिक्त रस भी माने गए हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही रस बताया था। प्रश्न है साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या, यानी वर्तमान में मूल रसों की संख्या कुल 9 मानी गई है, तो विकल्प खा यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4, मन में अस्थायी रूप से विद्यमान भावों को कहते हैं। का विकल्प संचारी भाव, खा विकल्प अनुभाव, गा विकल्प विभाव या घा विकल्प अस्थायी भाव। तो जो मन में लगातार अस्थायी रूप से बने रहें, जो कविता पढ़ने पर लगातार भावनाएं बनती हैं और मिटती हैं, उन्हें संचारी कहते हैं, लेकिन जो बनी रहे, लगातार विद्यमान रहे, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं, तो घा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5, रस के प्रमुख अंग हैं। तो रस के कुल प्रमुख 4 अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसलिए प्रमुख अंगों में 4 कहलाएंगे। आप इस बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि रस के अंग पूछे गए हैं, प्रकार नहीं। प्रकार पूछने पर संख्या 9 हो जा रही है, लेकिन अंग केवल 4 हैं। प्रश्न नंबर 6, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती उसे कहते हैं। तो जहां पर जिन लोगों के बीच रस उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते हैं। जिनके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ, यानी रस उत्पन्न हुआ, वो आश्रय हैं, और जिसके कारण उत्पन्न हुआ वो विषय हैं। तो ये दोनों मिलकर विभाव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार आश्रय यहाँ पर सही होगा। बच्चों, विभाव आलंबन और उद्दीपन 2 भागों में बटा है। आलंबन सजीव प्राणी हैं जिनके अंदर प्रेम, दुख, क्रोध या इसी प्रकार के अन्य भाव उत्पन्न होते हैं। तो आलंबन वो है जिसकी सहायता से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, और अस्थायी भाव उत्पन्न होने से रस उत्पन्न होता है। ये सजीव प्राणी होते हैं। आश्रय और विषय 2 रूप में होते हैं। जिनके मन में प्रेम या अस्थायी भाव जैसे भावनाएं उत्पन्न हुई उन्हें आश्रय कहते हैं, और जिनके कारण उत्पन्न हुआ उसे विषय कहते हैं। वातावरण का सहयोग और विषय की क्रियाएं उद्दीपन कहलाती हैं। तो रस की उत्पत्ति होने वाले हृदय आश्रय कहलाते हैं। गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7, रस का अंग नहीं है। तो रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, लेकिन अभाव, घा विकल्प यहाँ पर गलत है, ये रस का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 8, रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य थे। भरत मुनि वो आचार्य थे जिन्होंने रस के बारे में सबसे पहले अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है, इसलिए इन्हें ही प्रथम आचार्य भी कहा जाएगा। तो खा विकल्प यहाँ पर सही है, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 9, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भाव वो भाव हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, पल भर में प्रकट होते और मिट जाते हैं। इन्हें पानी का बुलबुला भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। विकल्प में गा विकल्प 33 यहाँ सही होगा। प्रश्न नंबर 10, जो विषय अस्थायी भावों को जागृत करता है उसे कहते हैं। अस्थायी भाव को जगाने वाला, यानी अस्थायी भाव को उत्पन्न करने वाला लोग जो हैं और उनकी क्रियाएं, ये सब मिलाकर विभाव कहलाती हैं, इसलिए दिया गया विकल्प में से का विकल्प विभाव सही है। प्रश्न नंबर 11, विभाव के भेद हैं। तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, इसलिए का विकल्प 2 यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 12, आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को उद्दीप्त करने वाला कारण कहलाता है।
तो आश्रय के हृदय में विषय के कारण रस उत्पन्न होता है और विषय की क्रियाएं ही आश्रय के हृदय में और अधिक रस को बढ़ा देता है, यानी अस्थायी भाव को उत्पन्न करा देता है। तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13, रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं। आश्रय यानी वह व्यक्ति जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो, प्रेम उत्पन्न हुआ हो, क्रोध उत्पन्न हुआ हो, भय उत्पन्न हुआ हो, उत्साह उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई क्रिया करेगा वो या तो अपने शारीरिक हाव भाव से करता है, या चेहरे से उसके पता चलता है, या वो जो है मन में कुछ विचार करता है। तो इसकी ये सारी क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं, यानी आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। तो खा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13, अनुभाव का प्रकार नहीं है। अनुभाव के 4 प्रकार हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। आहार यहाँ नहीं दिया गया है। घा विकल्प भौतिक अनुभाव, ये गलत है, इसलिए घा विकल्प अनुभाव का प्रकार नहीं है। अनुभाव सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। आप इसे देख ले कि सात्विक के 8 भेद होते हैं। सात्विक वो अनुभाव है जो मानसिक दशा को प्रकट करता है, यानी जिसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, रौद उत्पन्न हुआ, उत्साह उत्पन्न हुआ, वात्सल्य उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुआ। ऐसा व्यक्ति जो उसके चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट होगा, शारीरिक अंदर की क्रियाओं से उत्पन्न होगा, वो सात्विक अनुभाव कहलाएगा। वो क्रियाएं सात्विक कहलाती हैं। जैसे अगर लक्ष्मण को देखकर परशुराम जी के चेहरे पर क्रोध यानी उनका चेहरा लाल हो गया, तो वो सात्विक अनुभाव था। ये स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय, ये 8 भेद होते हैं। स्तंभ यानी खंभे जैसा एकदम सटीक खड़ा हो जाना, स्वेद पसीना आना, रोमांच काफी अधिक उत्साह में दिखाई देना, ये शारीरिक क्रियाएं आंतरिक होती हैं। इसी प्रकार से कायिक अनुभाव वो कहलाते हैं जब बाह्य क्रियाएं की जाएंगी। लक्ष्मण को देखकर परशुराम ने अपना फरसा लहराया, तो वो कायिक अनुभाव था। वाचिक अनुभाव वो हैं जो वचन के माध्यम से, और आहार्य अनुभाव शारीरिक वेशभूषा के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट करें। तो इस प्रकार ये अनुभाव के 4 भेद हैं। प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, लेकिन स्थायी भाव एक ही रति होगा। प्रश्न नंबर 16, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस वो रस है जहां पर किसी की मृत्यु होने पर या किसी की दीनहीन अवस्था का वर्णन किया जाए तो वहां पर शोक स्थायी भाव होता है। गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस वहां पर है जहां पर सांसारिक मोह माया से विरक्त व्यक्ति होता है, उसके लिए संसार की मोह माया का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इस भाव को निर्वेद कहते हैं। घा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 18, रसराज कौन सा रस कहलाता है। तो रसों में श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहा गया, भरत मुनि ने इसे रसराज भी कहा है, इसलिए घा विकल्प यहाँ सही है, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 19, 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त अन्य 2 रस कौन हैं। तो वात्सल्य और भक्ति, ये 2 रस ऐसे थे जो बाद में बढ़े, अभी वर्तमान में भी इन पर विवाद है, लेकिन इन्हें 10वां और 11वां रस कुछ विद्वान मानते हैं। तो घा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 20, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनों ही 100 बात। इन पंक्तियों में रस बताइए। 3 पंक्तियों में संयोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर रीझना, खींचना, मिलना, आंखें मिलाना, लजाना और नयनों से बातें करना, इन सब शब्दों के माध्यम से राधा और कृष्ण के मध्य प्रेम प्रकट हो रहा है और प्रेम में भी प्रसन्नता के भाव हैं, इसलिए ये संयोग श्रृंगार रस है। गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु चकित भई या गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ पर कृष्ण के मुख में तीनों लोकों का दर्शन पा करके उनकी माता यशोदा काफी चकित हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। ऐसा दृश्य जो इस संसार में शायद ही देखने को मिले, तो वो अद्भुत रस है, इसलिए अद्भुत का भाव होकर के अद्भुत रस है। घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं खेल छत्री बालकों का व्यू भेदन कर लड़े मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध का प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कौरवों के द्वारा
व्यूह रचना किए जाने पर युद्ध के मैदान में अब मन्नू की ये वो बातें हैं जिसमें उनकी वीरता निडरता का पता चलता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में वीर रस है, घ विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। जब सोहत कर नवनीत, सोहना यानी अच्छा लगना, घुटनों के बल चलना, ये बचपन के दृश्य का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर जब किसी बच्चे के प्रति प्रेम का भाव हो और वो बच्चे का वर्णन हो तो वहाँ वत्सल रस है, यानी वात्सल्य, गा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 24, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। अब अर्जुन क्रोध से जलने लगे, करतल हाथ मलना, यू हाथों को रगड़ करके शत्रुओं को मारने की बातें करना, इस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्रोध का वर्णन है, इसलिए खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26, पवन झुलावे केकी कीर बतारावे, देव कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे। इन काव्य की पंक्तियों में भी बच्चे को पालने में झुलाने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर खा विकल्प वत्सल रस है। प्रश्न नंबर 27, सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनिल में जल मरूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा जयद्रथ को मारने की बातें की गई, क्योंकि जयद्रथ ने ही मन्नु का वध किया था, तो यहाँ पर उनके उस वीरता के भाव को स्पष्ट करता है जहाँ पर वो शपथ ले रहे हैं कि मैं उसका वध करूंगा, इसलिए दिए गए विकल्प में खा विकल्प सही है, वीर रस। प्रश्न नंबर 28, शीस पगन झगतन में प्रभु जान के अहि बस के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाय उपानहु को नहीं सामा, द्वारे खड़े द्वज दुर्बल एक रहयो चकिय वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जी जब कृष्ण के द्वारे पर गए तो उनकी अवस्था का वर्णन यहाँ पर है कि शरीर पर उनके फटे वस्त्र थे, धोती फटी थी, पैरों में उनके जो है जूता नहीं था, और इस तरीके से उनका वर्णन करते हुए द्वारपाल जाकर के बताता है कि एक दुर्बल द्विज यानी ब्राह्मण गे है, द्वार पर खड़ा है और कृष्ण का नाम पूछ रहा है, अपने आप को उनका मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो यहाँ पर उनके करुण वेशभूषा और दीन अवस्था का वर्णन है, तो ये दीन अवस्था के वर्णन कारण ये करुण रस है, गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 29, विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, असुर चुनता दिवस का असुर गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। यहाँ पर कवित्री के द्वारा अपने प्रेम में विरह का वर्णन किया जा रहा, और विरह शब्द ही किसी व्यक्ति से दूरी के अर्थ में है, तो विरहनी के साथ दूर रहने के कारण यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 30, शत्रु को देखकर जो भाव मन में आता है उससे उत्पन्न होती है भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस या करुण रस। तो शत्रु को देखकर युद्ध के मैदान में आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो दो रसों में है, रौद्र रस में भी होता है, वीर रस में भी होता है, लेकिन यहाँ विकल्प में केवल रौद्र रस है, इसलिए खा विकल्प सही है कि शत्रु को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो उसमें वो रौद्र रस है। प्रश्न नंबर 31, जब कवि घृणित वस्तुओं का वर्णन करता है तो कौन सा रस होता है? कवि के द्वारा घृणा वाली वस्तुओं का वर्णन विभत्स रस में किया जाता है, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 32, राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलुटारत नाही। अपनी अंगूठी के नग में पत्थर में राम की परछाई को लगातार सीता जी यानी जानकी जी निहार रही, देख रही हैं, सुध बुध भूल गई, उनकी सुंदरता को देख रही, आंखें उनकी पलक झप नहीं रही, वो उनको देखती जा रही हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रेम और प्रेम में भी प्रसन्नता यानी संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है, तो खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 33, मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। उपयुक्त पंक्तियों में रस बताइए, तो यहाँ पर संसार को छोड़ करके मोहमाया की बातें नहीं की गई हैं, संसार की मोहमाया से दूर रख करके बस संसार के एक ईश्वर की बात की जा रही है। दिए गए विकल्पों में यहाँ पर शांत रस है कि जहाँ पर यह जग कांच के समान माना गया है, इस जग में कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं, ये वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये था
बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला जो श्रृंगार पर आधारित थी। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।